अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर आईफ्रेम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आईफ्रेम होते क्या हैं। आईफ्रेम जो होता है वो आपका HTML के अंदर इनलाइन फ्रेम होता है कि आप अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को एम्बेड करवाते हो अपने आईफ्रेम के अंदर। तो गाइस चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने HTML पेज के अंदर आईफ्रेम के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने आपके पास मौजूद होगा आईफ्रेम का टैग, और आईफ्रेम का टैग हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कि आईफ्रेम के नाम से। ये हमारे पास आईफ्रेम का टैग हमने ओपन कर दिया है, अब हम इसको क्लोज भी करेंगे। ये आईफ्रेम मैंने ओपन करके इसको मैंने क्लोज कर दिया है। ये आपका आईफ्रेम का टैग यूज़ हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, इसके हम सोर्स डिफाइन करेंगे। इसकी सोर्स मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स इसकी क्या है। उसके बाद आपने इसकी बतानी है हाइट और विड्थ। तो हाइट और विड्थ मैं यहाँ पे डिफाइन करने से बेहतर है इनलाइन मैं डिफाइन नहीं करूँगा, मैं CSS अप्लाई करूँगा इसके अंदर, अपनी इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के लिए आपको हेड के टैग के अंदर, आपके स्टाइल के अंदर, आपको टैग के अंदर अप्लाई करना होगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको आईडी और क्लासेस के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको उसमें आईडी में अप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिएगा कि आईडीज मैंने आपको कैसे बताना सिखाया था। तो यहाँ पे मैं अपना एक नाम ले लूँगा कि फ्रेम स्टाइल। इसको मैं यहाँ पे आईडी असाइन कर देता हूँ, फ्रेम स्टाइल। कर्ली ब्रैकेट्स मैंने इसके ओपन क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि इसकी हाइट दे दूँ मैं। इसकी हाइट मैंने दे दी है 450 पिक्सल के अंदर, और इसकी विड्थ भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। इसकी विड्थ मैंने 600 पिक्सल दे दी। तो ये मैंने CSS अप्लाई कर दी अपने इसके अंदर। अब मुझे ये यूज़ करना है अपने आई फ्रेम के अंदर। तो आई फ्रेम के अंदर यूज़ करने से मैंने क्या यूज़ किया था यहाँ पे, हैश का टाइप। तो हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, आईडी को। तो आईडी आपकी आइडेंटिफायर होनी चाहिए। तो आईडी को मैंने आईडी लिख के और यहाँ पे मैंने इसका नेम यूज़ कर लिया। अब मैंने बता दी कि ये जो मैंने CSS अप्लाई की है और इस CSS को मैंने इसके साथ लिंक कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने आईडी डिफाइन कर दी है कि आई फ्रेम के अंदर जो भी मैं अपनी CSS अप्लाई करूँगा वो आई फ्रेम के अंदर यूज़ होगी। तो इसके बाद यहाँ पे सोर्स के बाद मुझे स्टाइलिंग देनी थी, जो कि स्टाइलिंग मैंने अपनी इनलाइन के अंदर कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसका बताऊंगा टाइटल। टाइटल आप लाजमी दीजिएगा ताकि आपके आई फ्रेम को एक टाइटल मिल सके और इजीली रिप्रेजेंट हो सके कि आपने ये आई फ्रेम किस लिए यूज़ किया है। तो ऐसा मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आई फ्रेम जो है मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें ये मेरे पास एक आई फ्रेम तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसके बॉर्डर्स भी नज़र आ रहे होंगे। देखें ये बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने एक दूसरा डॉक्यूमेंट एम्बेड करवाया है, आपने एक आई फ्रेम को शक्ल दे दी है। अब आई फ्रेम को हम किस तरीके से बताएंगे, ये देखें ये मैंने सोर्स है, तो मैं यहाँ पे अपनी सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको सोर्स में डिफाइन करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना इजीली क्या डिफाइन कर सकता हूँ। मैं गूगल मैप को एम्बेड कराता हूँ। गूगल मैप को हम कैसे एम्बेड करवाएंगे, यहाँ पे देखें। यहाँ पे मैं गूगल गूगल मैप हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे मैंने मैप खोला। अब मैप खोलने के बाद मैं अपना ये जो पेज है गूगल का, ये गूगल के मैप को मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड करवाऊंगा। वो कैसे एम्बेड करवाता हूँ ये देखें। अब इसको मैं आई फ्रेम की मदद से एम्बेड करवाऊंगा। ये एम्बेड के ऑप्शन पे है, ये देखें ये आई फ्रेम मेरा बना हुआ है गूगल के ऊपर। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका जो सोर्स है वो सोर्स मैं कॉपी कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका सोर्स यहाँ तक का है। अब मैंने यहाँ तक इसका सोर्स को कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद मैं अपने डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे मैं इसको सोर्स डिफाइन कर देता हूँ और इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं।
तो ये देखें, ये मेरे पास मैप एम्बेड हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें कि यहाँ पे मैंने अपने सोर्स को डिफाइन कर दिया था कि ये मेरी सोर्स है, ये मेरा सोर्स है। तो मैंने अपने इन फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर मैंने इसको एम्बेड करवा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि इसके बॉर्डर्स, आपको बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। अब आपको अगर इसके बॉर्डर्स वगैरह नहीं चाहिए हो तो आप अपने स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दें कि बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, बॉर्डर को नन कर दें। अब आप इसको सेव करके चेक कीजिएगा। तो ये देखें, ये आपके इसके यहाँ के बॉर्डर्स जो हैं वो गायब हो गए। मतलब आपने इसके बॉर्डर्स को नन कर दिया। अब अगर बॉर्डर्स देना चाहते हैं तो बॉर्डर्स की आप प्रॉपर्टीज़ को इसको हटा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्लिक के ऊपर हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ पी के नाम से, और पी को मैंने क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे मैं इसके अंदर एक एंकर का टैग ले रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँ, और जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मैप शो हो जाए। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिंक के बाद मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस दे रहा हूँ HREF के नाम से। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टारगेट, कि आपने टारगेट क्या देना है यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ पी का टैग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि गो टू गूगल मैप। अब यहाँ पे मैंने इसको अपना लिंक बंद किया और यहाँ पे मैंने उसको पी क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे चेक करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एक लिंक आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा सोर्स है, इस सोर्स को मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा और इसको सेव करके मैं यहाँ चेक करूँगा। देखें तो यहाँ मेरे पास गायब हो गया आई फ्रेम, क्योंकि आई फ्रेम के यहाँ बॉर्डर्स मैंने नन कर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब ये मेरे पास लिंक है कि गो टू गूगल। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें अभी इस पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस पर अभी इसका लिंक नहीं लगाया। अब मैं कैसे लगाऊंगा कि यहाँ पे जो मैंने लिंक दिया था, सोर्स दी थी, अब वो सोर्स को मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर मैंने इसको लिंक कर दिया। अब ये टारगेट, कि टारगेट कहाँ पे आपने इसको शो कराना है। टारगेट का मतलब होता है कि किस जगह पे आपने इसको अप्लाई करना है, कि कहाँ पे। टारगेट की स्पेलिंग गलत थी, तो ये देखिए, टारगेट का मतलब होता है या तो आप अपने पेज पे टारगेट कर सकते हो, या आप अपने इसको नेक्स्ट पेज पे या अपने नेक्स्ट टैब में इसको ओपन करवा सकते हो। तो टारगेट मैं अपने आई फ्रेम के अंदर यूज कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसका एक नाम दे देता हूँ कि आई फ्रेम अंडरस्कोर लिंक, कि ये मेरा एक नाम है, ये मैंने नाम दिया हुआ है। अब इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब इसको मैं इम्बेड कहाँ करवाऊंगा, कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो ये कहीं ना कहीं तो ओपन तो हो। अब मैं इसको कहाँ ओपन करूंगा, मैं अपने आई फ्रेम के अंदर ओपन करूंगा। अब आई फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे नेम का एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा कि ये मेरा एक आई फ्रेम है। मैंने एक आई फ्रेम बताया, और उस आई फ्रेम के अंदर मैंने उसको नेम, नेम मतलब मैंने इसका एक लिंक बता दिया कि भाई ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये नेम आपके लिंक से आ रहा है। इस लिंक पे मैंने टारगेट एक सिलेक्ट कर दिया। अब ये टारगेट जैसे ही मैं यहाँ से गो टू गूगल मैप पे क्लिक करूंगा, ये टारगेट पे मैप शो होगा। लेकिन ये टारगेट पे मैप कहाँ शो होगा, इसके साथ मैंने लिंक करवा दिया है अपना आई फ्रेम में। और आई फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ बता दिया कि ये आई फ्रेम है, और यहाँ पे मैंने ये आईडी के अंदर मैंने अपनी CSS अप्लाई किया है। ये फ्रेम स्टाइल मेरा यहाँ पे CSS मेरी अप्लाई हुई हुई है। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गो टू गूगल मैप पे, अभी क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें ये मेरा मैप शो हो गया। अब आपने इस मैप को देखें किस तरीके से मैंने एम्बेड करवाया है। सो गाइस, आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, और अपने लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।